नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं श्रोतक। श्रावण के पवित्र माह में नाग पंचमी एक ऐसा अखंड व्रत आता है, एक सुंदर ऐसा त्यौहार आता है जिस त्यौहार के अंतर्गत नागों की विशेष रूप से पूजा होती है। आपने ध्यान दिया होगा, भगवान शिव के शिवलिंग में, भगवान शिव के जटाओं में, अनेकानेक मूर्तियों में, सुंदर उनकी प्रतिमाओं में आपने सुंदर से नागों का दर्शन किया होगा। 12 प्रकार के सर्प बतलाए गए हैं जिन्हें लोग काल सर्प के रूप में जानते हैं। काल सर्प दोष आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। सबसे पहली बात यह कि नाग पंचमी एक ऐसा पवित्र त्यौहार है जिस त्यौहार पर भगवान शिव को और नागों को प्रणाम करके, पूजन करके आप अपने जीवन में तमाम प्रकार के विकारों को खत्म कर सकते हैं। विकार तमाम प्रकार के ताप हो सकते हैं, संताप हो सकते हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हो सकती हैं, बहुत कष्ट हो सकते हैं आदि नैतिक अनैतिक जीवन में तमाम प्रलाप वार्तालाप जीवन में चलते रहते हैं जिन पर हमको विजय प्राप्त करनी है। वस्तुतः नाग पंचमी जो है वो अपने आप में एक ऐसी तिथि है। इस बार नाग पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्र एक ऐसा ग्रह माना जाता है, दैत्यों के गुरु शुक्र माने जाते हैं। शुक्र लग्जरियस होता है, शुक्र सुख सुविधाओं का मालिक होता है। ऐसे में नाग पंचमी का पूजन, नाग देवता को प्रसन्न करके हम माला माल हो सकते हैं। 12 राशियों के जातक अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको मुहूर्त बता दें, शुक्रवार के दिन 9 अगस्त को प्रातः काल में 8:15 से लेकर के 10 अगस्त की सायंकालीन वेला में 6:09 तक पंचमी है। अब इस पंचमी तिथि पर जब आप कार्य करेंगे तो आपको करना क्या है, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान को प्रसन्न करने का, शिव को प्रसन्न करने का क्या उपाय है, नाग देवता को प्रसन्न करने का क्या उपाय है और इनका पूजन करके हम अपने जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव से निकल सकते हैं। 12 राशि के जातकों के लिए श्रावण के पवित्र माह में पंचमी तिथि को भगवान शिव की उपासना करने के लिए जब आप जाएं तो आज के दिन प्रयास रहे कि आप काल सर्प दोष का भी, यदि आपकी कुंडली में है, काल सर्प दोष होने से बहुत सारी जीवन में तमाम प्रकार की रुकावटें आती हैं। ये एक ऐसा वर्ष में एक ऐसा दिन आता है, नाग पंचमी का एक ऐसा पवित्र दिन, सूक्ष्म से सूक्ष्म उपाय को करके काल सर्प जैसे दोषों का दुष्प्रभाव आप अपने जीवन में कम कर सकते हैं। अब आपको यही करना है। उपाय के अंतर्गत क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, एक सूक्ष्म कथा भी आपको बता दें कि महाभारत काल में जन्मेजय नाम की एक महाभारत का जो कथा आती है, महाभारत की कथा में जन्मेजय नाम के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सर्प के नाम से जो यज्ञ होना प्रारंभ हुआ, उसमें उस संपूर्ण देश के, संपूर्ण विश्व के जितने भी सर्प थे, यानी सर्प की जितनी भी वंशावलियाँ थीं, उस यज्ञ में आहुति के रूप में वो जलने लगी, अर्थात यज्ञ कुंड में जलने लगी। ऐसे में आस्तिक मुनि हुए, विप्र थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों की संवेदनाएं प्रत्येक जीवों के साथ, जंतुओं के साथ, मानवों के साथ जुड़ी रहती हैं। आस्तिक मुनि ने देखा कि जब इस प्रकार से अगर सर्प की वंशावली खत्म हो जाएगी तो आगे पृथ्वी पर, धरा पर सर्प रहेंगे ही नहीं। तो ऐसे में तक्षक नाग के वंशावली को बचाने के लिए आस्तिक मुनि ने यज्ञ कुंड में दूध डालना शुरू किया और यज्ञ कुंड जो जल रहा था वो विराम अवस्था में आ गया। तो नाग पंचमी की जो कहानी है, सीधा सा तात्पर्य ये है कि आस्तिक मुनि ने, विप्र देवता ने सर्पों को, तक्षक के वंशों को, उनके कुल को उस समय से बचाया, उस समय की परंपरा को लेकर के, और आज तक उस परंपरा का निर्वहन सनातन में हो रहा है। इस परंपरा को निर्वहन अपने जीवन में धारण करके, इस परंपरा के निर्वहन को अपने जीवन में धारण करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आस्तिक मुनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तक्षक नाग का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नाग देवता के आशीर्वाद से धन धान्य ऐश्वर्य, आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि बहुत सारी चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं, बढ़ोतरी हो सकती है। ये शास्त्रोक्त मत में भी है, साक्षात शिव पुराण में भी लिखा है और अन्यान्य शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहली बात ये कि आप काल सर्प दोष के यदि जातक हैं तो, और यदि काल सर्प दोष के जातक आप नहीं हैं, आपका बालक है, आपका भाई है, बहन है, आपके परिवार में कोई भी है, तो आज के दिन एक सूक्ष्म उपाय करें। उपाय ये है कि भगवान शिव को गाय का दूध समर्पित करें, चढ़ाएं
और नाग देवता को एक पात्र में, वो दोना भी हो सकता है, कटोरी भी हो सकती है, उनके नाम से उसमें धान का लावा छोड़ करके, धान का लावा जिसे आप कील के रूप में भी जानते हैं, उस लावा को छोड़ करके आप नाग देवता को भोग लगाएं। और क्या करना है, जिस उपाय के करने से दोषों का शमन हो जाएगा, चांदी के सर्प जोड़े को बनाएं या खरीद लें मार्केट से, उस सर्प के जोड़े का विधिवत पूजन करें और करने के बाद अपने सिर से क्लॉक साइड आप 7 बार घुमाएं और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर बहता हुआ जल नहीं है तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप उस सर्प को रख दें। ये क्रिया शाम को सूर्यास्त होने से पूर्व करनी है और ऐसी क्रिया करने से आपके अंदर के जो तमाम प्रकार के विकार हैं, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ, इन चीज़ों पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा और यत्र तत्र आपको सर्वत्र विजय मिलेगी। आपकी वाणी सौम्य होगी, कार्यों में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, विवाह विलंब से जो हो रहा है वो अविलंब होगा, संतान की प्राप्ति होगी, आदि नाना प्रकार की चीज़ें इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप करके प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।